हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पिछले दो वीडियो से हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, जिसे मैं फेजर डायग्राम के बारे में लेके बार बार आपको बता रहा था। इसमें हम लोग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना के देखेंगे। फिलहाल में मेरे पास में कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ तो नहीं है, पर मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश पूरी करूँगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है। 9th में आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा भी होगा और हमारे 11th में भी आपने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इमेजिन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप दो बार इसको पढ़ चुके हैं, तो मुझे अलग से आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत शायद ना पड़े। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक बॉल है, ये मार्कर को आप बॉल मान लीजिए, और इस बॉल को मैं ऐसे एक स्ट्रिंग में फंसा के ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहा हूँ। देखिए, जब मैं इसको ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाऊंगा इस टाइप से, तो आप जब इसको देखेंगे, इस वाले बॉल को देखेंगे, तो आपको ये गोल घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। आप इस वीडियो को हल्का स्लो करके भी देख सकते हैं। फिर से मेरे अंदाज से तो मैं जो कर रहा हूं, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा हो रहा है, देख रहे हैं। बट जब आप इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। और ये जब इस मोशन में आपको दिखाई देगा, आप ऐसे करके देख रहे हैं और आपको इस टाइप से दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे टू और फ्रो। मतलब ये इधर जा रहा है और इधर टू हो रहा है, फिर फ्रो, टू हो रहा है, फिर फ्रो। देखिए, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। देखिए ध्यान से। तो ये जो टू फ्रो हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मैं बना रहा था इसको, आपको ये ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब ये ऐसा बन रहा है, तो ये किस टाइप का नेचर बनाएगा, आपका वेवफॉर्म का नेचर, या किस टाइप का मोशन क्रिएट करेगा? तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात है, और यही है आपका इस टॉपिक का मेन पॉइंट। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू अब समझाने की कोशिश करता हूं। आपको हल्का हल्का इमेजिन अब हो गया होगा फिर भी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज याद रखिएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपका हर पॉइंट पे चेंज होगा, पर एक्सेलरेट नहीं होगा वो। ठीक है, चेंज होने का मतलब है कि वो टेंजेंट के फॉर्म में बार बार चेंज होता है, पर वो सिस्टम जो आपका वो है एक्सेलरेट नहीं होगा। एंगुलर जो मिलेगा, ठीक है, लिनियरली तो बार बार देखिए चेंज होते जाता है, एंगुलरली आपका स्पीड कांस्टेंट मिलने वाला है। आपका जो स्पीड है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी सिस्टम को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा पाएं, बट अगर थियोरेटिकली हम मान के चलें तो आपको ऐसा सिस्टम मिल सकता है। तो मान सकते हैं कि हम थियोरेटिकली मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक सिस्टम है जो कि यूनिफॉर्म आपका सर्कुलर मोशन को अचीव करता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अचीव करता है, और हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो ये हमारा एक्स वाला रेफरेंस पॉइंट और ये वाला वाई रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये x वाला जो आपको टू फ्रो दिखाई दे रहा था वो ये हो गया, और ये इसका एम्पलीट्यूड वाला हो गया y वाले में। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो ये आपका 2D मोशन में बनता है। ओके, जब आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला मार्कर है, जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था तो आपको ये 2D टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसा जा रहा है और ऐसे तो जा ही रहा है, साथ में इसका कुछ एम्पलीट्यूड भी बनता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी दो एक्सिस बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये बन रहा है। ठीक है, अब ये बॉल कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये बॉल इस पोजीशन पे होगा, या फिर इस पोजीशन पे हो सकता है, या फिर इस पोजीशन पे हो सकता है। ये ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे घूमता रहेगा। अब ये जो मोशन आपको मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के फॉर्म में भी मिलेगा आपको। या तो बॉल ऐसे घूमेगी इस टाइप से, या फिर ये बॉल आपको ऐसे घूमेगी इस टाइप से। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये कैसे घूमने वाला है। अब इसकी बेसिस पे मैं आपको दो इक्वेशन बना के दिखाता हूं। पहले एज्यूम कर लेता हूं मैं, और इसको मिटा लेता हूं मैं। ओके, ठीक है।
मैं एज्यूम करता हूं कि मेरी बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज मेरी बॉल जो है वो घूम रही है। ठीक है, अगर मेरी बॉल एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है और मैं एज्यूम करके चलता हूं कि ये रेफरेंस पॉइंट जहां से मैं ले रहा हूं, इसको आप सेंटर मान लीजिएगा ओ, वहां से स्टार्टिंग मेरा जो रेफरेंस है वो यहां पास में मेरी बॉल, और इसको मैं P1 मान ले चाहता हूं। ठीक है, तो इनिशियली जो स्टार्ट हो रहा है मेरा बॉल, उस पोजीशन को अगर मैं एंगल के फॉर्म में लूं, इस एंगल को बोलते हैं फाई 0, इसको बोलते हैं इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल से जिस पोजीशन तक वो जा रहा है, ये इसको मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी है, तो मान लीजिए कि इस पोजीशन तक जा रहा है, इसका नाम मैं P2 दे देता हूं। तो इस पोजीशन तक जाने के बाद इसका जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं ओमेगा टी, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बन रही है विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम पे। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है इसमें एंगल, जिसको बोलते हैं ये कंप्लीट एंगल। रेफरेंस से फाइनल पोजीशन तक जो एंगल बनता है, इसे बोलते हैं हम लोग फाई एंगल, जिसको बोलते हैं फेस एंगल। और ये फाई एंगल जो होता है आपका, वो रेफरेंस ये वाले पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ओमेगा टी और एक फाई 0। तो दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो फाई मिल जाएगा मुझे इस टाइप से। ओके है, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद में ये एक्स पे कितना डिस्टेंस बना रहा है और वाई पे कितना डिस्टेंस बना रहा है। तो अगर मैं इस वाले को मैं देखिए नीचे ले आऊं और इस वाले को इधर ले जाऊं, तो इसका डिस्टेंस कितना है y वाले पे, y ऑफ t पे, मतलब t टाइम पे y डायरेक्शन पे कितना बन रहा है, और t टाइम पे ये x ऑफ t कितना बन रहा है। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं कुछ इस टाइप से, देखिए ये है और ये बना फाई, ये हो गया x ऑफ t और ये हो गया आपका y ऑफ t, और ये जो वैल्यू है ये चारों तरफ आपको सेम मिलने वाला है और इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड a। ओके है, ठीक है। अब x ऑफ t मुझे बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली एनसीईआरटी पे इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है, आप चाहें तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए इसकी जगह में। देखिए कॉस ये है आपका फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फाई के नीचे वाला बेस है, इसका कुछ वैल्यू आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये पी डैश है और ये आपका पी डबल डैश है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी डैश, और इसको मान लीजिएगा यहां पास में ट्रायंगल अगर बनाता हूं तो ये P2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये O है। ओके है, तो इसको क्या ले लूं मैं, OP डैश, और ये बनेगा OP ऑफ 2। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं उसको। अब OP डैश कितना है, x ऑफ t, और OP कितना है, a, और cos फाई की जो वैल्यू होती है उसको आप यहां लिख दीजिए। तो ये फाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ 0, यही होगा। a को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ 0, ये बनेगा x ऑफ t। और यही इक्वेशन को आपको एनसीईआरटी पे डायरेक्ट लिख दिया जाता है और कुछ भी नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th का मालूम है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है इस पे। इसी तरीके से y ऑफ t भी हम लोग निकाल सकते हैं सेम। तो y ऑफ t निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है। साइन ऑफ फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ 0, y ऑफ t तो सेम है ही, और ये आपका a को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ 0, और ये आएगा y ऑफ t। देखिए तो y के लिए भी हमको पोजीशन निकल चुका है और x के लिए भी पोजीशन निकल चुका है, यही आपको बस बता रहा है और कुछ भी नहीं है। ये दो इक्वेशन काफी काम के होते हैं। ठीक है, और ये जो मोशन बन रहा है आपका, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है, सिंपल सी बात है। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका कौन सा मोशन बनाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाता है। ओके है, अब ये जो कॉस देख रहे हैं और ये जो साइन देख रहे हैं, ये कॉस और साइन का भी वेव फॉर्म के ऊपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है। तो इसके पहले भी मैंने बात कर चुका हूं मैं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन कैसा होता है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो साइन फंक्शन जो होता है इनिशियली वो इस टाइप से दिखता है, और जो कॉस फंक्शन होता है वो आपका ये 90 से चालू होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपका कॉस साइन है और ये आपका साइन फंक्शन है। ओके है, ठीक है।
अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा और देख लीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, कंसेप्ट के लिए। तो मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर से बनाता हूँ, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ना होके इस पॉइंट से चालू होता है, मान लीजिए ये, इसको मान लेता हूँ मैं P, और ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पर पहुंच रहा है इस पोजीशन पे, P2 पोजीशन पे। ये आपका एक्स रेफरेंस है। तो इनिशियली आपका ये नीचे चला गया फाई 0, और रेफरेंस पॉइंट से आपका फाइनल पोजीशन है ओमेगा, सॉरी रेफरेंस पॉइंट से नहीं, ये वाला इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे जब जा रहे हैं तो ये आपका बनता है ओमेगा टी, ठीक है, इनिशियल से फाइनल, ओके है। और फाई कहां पास में, रेफरेंस से फाइनल, तो ये आपका है फाई। तो अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे को देखिए इतना चाहिए खाली, और ये पूरा ओमेगा टी में से अगर फाई 0 को हटा दूं मैं तो मुझे फाई मिल जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो है ओमेगा टी माइनस फाई ऑफ 0। तो अगर इस मोशन के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को बनाना है तो क्या निकलेगा मेरा, देखिए ये आपका फाइनल है, ये आपका ये ट्रायंगल बनाया है इस टाइप से मैंने, और मेरा जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा x ऑफ t के लिए a cos ओमेगा टी माइनस फाई ऑफ 0, और दूसरा y ऑफ t बनेगा मेरा a sin ओमेगा टी माइनस फाई ऑफ 0। दिस इज द टू इक्वेशन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था हमारा, बस उसको मैंने चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब मान लीजिए कि मैं सर्कुलर मोशन में ऐसे बैठा रहा हूं और इसको मैं ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा रहा हूं, तो मैंने स्टार्टिंग यहां से नहीं किया। जो मेन पोजीशन अगर देख रहे हैं आप, टू फ्रो हो रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, इसके जगह मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहां रख दिया, पर इसको मैं गोल घुमा रहा हूं जब, तो टू फ्रो तो यही मेन पॉइंट रहने वाला है आपका, देखिए ये वाला, देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट बस चेंज कर देना, कभी यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं, एकदम जिस पॉइंट से घूम रहे देखिए गोल, इस पोजीशन से देखिए रिटर्न आ गया यहां से, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से भी कर सकता हूं मैं, ये डिपेंड करता है। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन भी है कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इस पोजीशन पे है तो मेरा वेव फॉर्म किस टाइप का बनेगा, तो उसके पे हम लोग क्वेश्चन में उसको समझ लेते हैं अभी। तो यही दो इक्वेशन है आपको जो पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक छोटा सा, और फिर इस वीडियो को भी क्लोज कर देंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, क्योंकि ओके, तो नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वेवफॉर्म में ये आपका एम्पलीट्यूड बताता है ये दोनों, और ये आपका टाइम बताता है दोनों, ठीक है, ठीक है फिर, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका थियोरेटिकल पार्ट आपको बुक में मिल जाएगा इजिली, और नहीं तो फिर आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे नोट्स में इसका जो क्वेश्चन है वो भी मिल सकता है, ठीक है, मिल जाएगा मतलब। तो क्वेश्चन को आप समझिए, थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा लेना देना नहीं है। इन दोनों आपको दो आपका सर्कुलर मोशन दे दिया गया है, और इन दोनों का आपको x ऑफ t का इक्वेशन निकालना है हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका p ऑफ t इक्वल टू 0 पॉइंट पे, इसका जो ये x ऑफ है उस पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा जो फाई ऑफ 0 है वो है 45 डिग्री, ओके है। नॉर्मली जो इक्वेशन है उसे रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है मुझे तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 45 और 180 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 45 1 जा और 45 4 जा होता है, 45 का डबल 90 होता है और 90 का डबल 180 होता है, तो इसलिए 4 से इसको कर दिया, तो ये आएगा पाई बाई 4, फाई ऑफ 0 आ गया मेरा। फिर इसके बाद ये देखिए इनिशियल से ये फाइनल पोजीशन तक आता है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है। ओमेगा को क्या लिखता हूं मैं, 2 पाई बाई टी लिखते हैं, या फिर 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं 2 पाई बाई टी लिखता हूं क्योंकि टी के हमको जरूरत है ना कि फ्रीक्वेंसी की। टी की जरूरत क्यों है, इस डायग्राम में बोल रहा है कि इनिशियल से इस पोजीशन तक जाने के लिए इसको 4 सेकंड लगते हैं। इसको आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने के लिए 4 सेकंड लगता है, या फिर ऐसा बोल रहा है कि 4 सेकंड बाद हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है किस पोजीशन तक जा रहा है, और इसका एक्स एक्सिस पे आपका जो मोशन बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस जो बन रहा है इक्वेशन, वो कितना बन के आ रहा है, किस टाइप का बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर मैं फॉर्मूले पे लगाऊं एक्स ऑफ टी, या फिर इसको फाई ले लेता हूं मैं, ज्यादा पहले बेटर रहेगा, आपको पहले फाई भी समझना पड़ेगा। देखिए फाई क्या है, फाई आपका इनिशियल से फाइनल है,
तो ये और ये दोनों प्लस हो जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 पाई बाई टी, यही ओमेगा टी है, प्लस पाई बाई 4, यही लिख सकता हूं मैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, ए कॉस, ये वाला ए है ना ये, और इसको आप बी ले लीजिएगा, तो ए ये बनेगा 2 पाई बाई टी प्लस पाई बाई 4। टी जो है 4 सेकेंड है हमारा, तो इसको पुट कर दीजिए, ये आएगा 2 पाई बाई 4 ऑफ टी प्लस पाई बाई 4। 2 पाई और 4 सेकेंड, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसको 4 सेकेंड लग जा रहा है। देखिए 2 पाई बाई 4, ठीक है, 4 सेकेंड में 2 पाई बाई 4 आपका आ रहा है। ओके है, तो ये है आपका इक्वेशन, हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, सिंपल से एकदम क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं करना था इसको। इसी तरीके से मेन जो दिक्कत होता है लोगों को इस फाई पे होता है कि फाई की वैल्यू कैसे ली जाए। जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इस पे भी थोड़ा सा मजेदार चीज है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इस पोजीशन से हो रहा है पी टी ऑफ 0, और इसका जो मोशन है वो इस साइड हो रहा है। अब इसका मोशन इस साइड हो रहा है, बता नहीं रहे कि किस पोजीशन तक जा रहा है, पर ये बता दे रहा है कि ये जो एंगल जो भी बनेगा फाइनल पोजीशन, वो 30 सेकंड के बाद उसको लेना है। ओके है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट देखिए, इनिशियली यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहां तक गया 45, इसका यहां से यहां दे दिया है और बताया नहीं कि कितना एंगल है, पर हमको मालूम है कि और एक्स और वाई दोनों के दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का जो फाई ऑफ 0 है वो कितना होने वाला है, 90 को लिखा जाता है पाई बाई 2 के फॉर्म में, पाई बाई 180 कर लीजिए तो 90 और 180 2 के फॉर्म में कट जाएगा। ओके है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था। अब जो भी इसका फाइनल पोजीशन होगा, मान लीजिए कि ये घूम के इधर आ रहा है, ओके है, तो जब ये घूम के इधर आ रहा है कहीं पास में भी, आप मान लीजिए कि यहां तक पहुंचा होगा एग्जांपल, तो इसका यहां से यहां बन रहा है आपका फाइव, इनिशियली ये बन रहा है आपका फाई 0, और यहां से यहां बन रहा है आपका ओमेगा टी, थोड़ा सा फाई 0 है ना, तो इनिशियली सॉरी माय मिस्टेक, यहां से ये फाइनल पोजीशन तक आपका बन रहा है फाई, इनिशियली बन रहा है ये फाई 0, और ये है आपका ये, ठीक है, तो इनिशियली फाई है और ये ओमेगा है, और हमको चाहिए, तो फाई में से ओमेगा टी को अगर मैं हटा देता हूं तो मुझे फाई मिल जाएगा। तो फाई की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, ये इनिशियली ये पूरा है, तो इसको बोलेंगे हम 90 मतलब पाई बाई 2, फाई 0, और जिसमें से ओमेगा टी को मैं हटाऊंगा तो मुझे फाई निकल के आएगा। देखिए पूरे में से इतना हटा दूं तो इतना मिलेगा, तो कितना हटाना है, ओमेगा टी हटाना है। देखिए ओके है, अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा, तो पाई बाई 2 ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई, और टाइम कितना हुआ है यहाँ पास में, इसमें टाइम ले लेंगे हम लोग 30 सेकेंड, इसमें जो टाइम लेंगे 4 सेकेंड, तो ओमेगा टी बाई टी है तो इसको आप 30 ले लीजिए, और ये कैपिटल स्मॉल टी, और ये बनेगा आपका फाई ऑफ 0। ओके है, बस काम खत्म हमारा। अब तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू बी है, बुक में बी दिया हुआ है, बी कॉस पाई बाई टी माइनस 2 पाई बाई 30 ऑफ टी। ओके है, ठीक है, इसमें 10th का एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसमें बोलता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है वो बन जाता है कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो बन जाता है साइन थीटा। तो यहां पर देखिए वैसे ही कुछ टर्म निकल के आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, यही निकल के आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी साइन ऑफ 2 पाई बाई 30 ऑफ टी। तो जो मेरा इक्वेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, फाइनल जो मेरा इक्वेशन बन रहा है साइन बी साइन 2 पाई बाई 30 टी, और इसमें जो इनिशियल पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका जो फाई ऑफ 0 अगर आप लेके चलते हैं साइन के फॉर्म में, अगर लेके चलते हैं तो ये 0 निकल के आता है, पर अगर कॉस के फॉर्म में लेके चलते हैं तो इनिशियल आपका पाई बाई 2 आता है निकल के। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन आप अपनी जगह में सही है, ठीक है। और इसका कितने सेकंड में 2 पाई बाई बन रहा है, 30 सेकंड लगा दे रहा है आपका इनिशियली। ओके है, तो बहुत ही सिंपल सा था हमारा टाइम।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी किस टाइप से निकल के आता है। 1 सेकंड में अगर एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसे 1 फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर टाइम लग जा रहा है t और फ्रीक्वेंसी होता है उल्टा 1/30, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कितना समय कितना फ्रीक्वेंसी लेगा। इसका फ्रीक्वेंसी मतलब कितना रहेगा एक साइकिल कंप्लीट होने में, मतलब 2 पाई कंप्लीट होने में ये किस टाइप से बिहेव करेगा। तो 30 सेकंड लग जा रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने में, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए 30 जीरो, तो मतलब ये आएगा 0.0, पहला 1 तो था ही तो जीरो लगाया तो पॉइंट लग गया, फिर एक और जीरो लगाया तो जीरो लग गया, ये 100 है। 30 जा 90, जीरो 10 में से 9 गया 1, फिर से 30, तो ये आएगा 3.33 समथिंग कुछ। तो 3 पॉइंट मतलब कि 0.03 इतना फ्रीक्वेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना आपका कम समय लेगा आपका चक्कर काटने में, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती जाएगी मतलब उतना ज्यादा वो समय ले रहा है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये बस इसको चेंज कर रहा है। अगर कॉस के टर्म पे लेंगे तो आपको मैं पहले बताया था कि 90 चालू होता है, देखिए इस टाइप से। तो ये 90 इस पोजीशन से चालू होगा अगर आपका फॉर्म वेव फॉर्म, तो आप 90 से लेते हैं। देखिए 90 दिख रहा है, आपको बताया था मैंने कि वेव फॉर्म बनाते टाइम अगर ये यहाँ से चालू हो ऐसा, तो देखिए यही इनिशियल पॉइंट यहाँ से चालू होता है, 90 बोलते हैं इसको। इसको भी 90 और इसको 0, ये बीच में ऐसे निकलता है। ये आपका 45 है, ये आपका 30 है और ये आपका 60 है। इस तरीके से इसको चलते हैं। ऐसी यहाँ पास में डिग्री ली जाती है, ये आपका 90 निकल के आता है, ये आपका पाई निकल के आता है, और ये कंप्लीट साइकिल आपका 2 पाई निकल के आता है। इस टाइप से ये चलते जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये जो पाई है आपका, इस पॉइंट पे यहाँ पाई निकल के आ रहा है, मैं साइन वाले पे बना दिया था, और ये 90 है और ये वाला आपका 2 पाई। अगर साइन फॉर्म में चलेंगे तो कुछ आपका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए ये आपका पाई आया, ये 0 आया और ये आपका 2 पाई निकल के आया, ठीक है। ये वाला आपका कॉस है और ये वाला आपका साइन फॉर्म है। तो ठीक है, ये आपको वीडियो अब क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, उसके जो 2 इक्वेशन है वो कैसे बनाए जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आए आपको इस टाइप का तो आपको कैसे सॉल्व करके इसको बताना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए खासकर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का हम इक्वेशन बना के देखेंगे, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है एक साथ तीनों को बना के देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पोजीशन पे है, वेलोसिटी जो है उसकी पोजीशन क्या है, और एक्सेलरेशन की वेवफॉर्म की पोजीशन किस पॉइंट पे है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन 0 पे है तो वेलोसिटी किस पोजीशन पे होगा, एक्सेलरेशन किस पोजीशन पे होगा, इन सभी को करके हम लोग देखेंगे। और जो इक्वेशन हमें मिलेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुंच पाए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हमारा आपका दिन शुभ रहे।